हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके प्रश्नावली 1.2 के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। बाबू, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM है। बाबू, इस क्वेश्चन में यही बताया जा रहा है कि दो ठो संख्या है, आपको इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालनी है और HCF और LCM निकाल कर आपको ये भी जांच करके बताना है कि इन संख्याओं का जो HCF और जो LCM है, इनका जो गुणनफल है वह इन दिए गए दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या फिर नहीं। अर्थात जब आप इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकाल लेते हैं और इन संख्याओं का जो भी आपको HCF और LCM प्राप्त होता है, तो आपको बाबू जांच करके ये बताना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल का जो मान है वह इनके HCF और LCM के गुणनफल के मान के बराबर है या फिर नहीं। यही बाबू बताना है। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बाबू यहां पर लिखेंगे, दिया गया है हल में, दिया गया है में लिख लेंगे बाबू संख्याएं कौन, तो 26 और 91 ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है बाबू, यदि आप लोग इन संख्याओं का HCF अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहा जाता है। यानी कि आप चाहें तो इन दोनों संख्याओं का HCF या फिर LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन दोनों संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आपको HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालनी है या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालनी है। बाबू, आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में ये जान पाया है कि हम लोग दिए गए दो संख्याओं का जो HCF है वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से किस तरीके से निकालते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो हम लोग आगे वाली विधि से ही क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो अगला जो विधि है बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बाद वो कौन है, वो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहा जाता है। तो बाबू हम लोग यहां पर लिख लेंगे, चूंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से हो गया, तो यहां पर बाबू लिख लेंगे हम लोग 26 और यहां पर बाबू हम लोग लिख लेंगे 91 ना, ऐसे 91 करेंगे गुणनखंड। ठीक है, करिए। तो बाबू 26 का गुणनखंड करेंगे, इसके सामने दिखाना नहीं है, ऐसे गुणनखंड करके दिखाना नहीं है, आप लोग साइड में कर लेना कहीं पर। ठीक है, रफ पर साइड में दिखाइएगा मत बिल्कुल भी। तो क्या करते हैं बाबू, हम लोग यहां पर लिख लेते हैं ऐसे 2 आ गुणा 13, 13 दूनी 26, इससे ज्यादा बिल्कुल भी अब ये टूटेगा नहीं ना। इसमें देखना 91 में यदि हम 91 का गुणनखंड करें तो बाबू 91 का जो गुणनखंड है वो क्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा 13 और 7, यानी कि 13 सते 91। हम लोग यहाँ पर अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी आभाज्य संख्या को लिखेंगे। 13 और 7 में जो सबसे छोटी आभाज्य संख्या है वो है 7। तो बाबू आप लोग यहां पर 7 को लिखिएगा, उसके बाद आप लोग 13 को लिखिएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में बताया था। ठीक है, ऐसा प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, अब हम लोग HCF निकालते हैं। तो HCF कैसे निकालेंगे बताइए, इसलिए HCF में लिख लेंगे 26 अकोमा 91 ना, अब बराबर बाबू हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालेंगे। आप लोगों ने अभी तक ये जान पाया
कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF को कैसे निकाला जाता है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF को कैसे निकाला जाता है। आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा बाबू, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आने वाली जो संख्या है वो बाबू उभयनिष्ठ वाले कौन है बताइए। उभयनिष्ठ वाले, उभयनिष्ठ कहने का मतलब ये हुआ कि 26 और 91 में वो संख्या होनी चाहिए, उसी को उभयनिष्ठ कहा जाता है। आप लोग बाबू यदि ध्यान से देखें तो देख सकते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड में जो 13 है वही 13 बाबू 91 के अभाज्य गुणनखंड में भी आया हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो 13 है वह 26 और 91 दोनों में ही है। इसलिए बाबू इन दोनों संख्याओं के लिए जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या होगी वो होगी 13, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग 26 और 91 का HCF बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर HCF 13 ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना, जो उभयनिष्ठ होगा उसे आप लोग यहां पर उतार लीजिएगा। ठीक है, 26 और 91 का HCF 13 मिला। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर LCM का, इसलिए LCM 26 और 91 का LCM। तो बाबू बताओ 26 और 91 का LCM क्या मिलेगा। बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से दो संख्याओं का LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आने वाले अभाज्य संख्याओं के घात पर ध्यान देते हैं। बाबू 26 के अभाज्य गुणनखंड में आने वाली जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन है, वो है बाबू 2 और 13। 91 के अभाज्य गुणनखंड में आने वाली जो अभाज्य संख्या है वो कौन है, वो है 7 और 13। बाबू आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि 26 के अभाज्य गुणनखंड में आने वाला जो दो संख्या है इसका घात केवल 1 है, और 26 के अभाज्य गुणनखंड में आने वाला जो 13 है इसका भी जो घात है वो केवल 1 है। यहां पर अगर हम देखें 91 के अभाज्य गुणनखंड में आने वाली संख्या है 7 और 13 का, तो इन दोनों का जो घात है वो केवल 1 ही है। हम लोग यहाँ पर उन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को लेंगे जो सबसे अधिक घात वाली होंगी। इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आने वाले अभाज्य संख्याओं को यहाँ पर गुणनफल के रूप में लेंगे। बस शर्ते ये ध्यान रहे कि यहाँ पर वैसा ही अभाज्य संख्याएं गुणनफल के रूप में आनी चाहिए जिनका घात अधिकतम हो। बाबू यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जो है 2 इन दोनों संख्याओं में क्या है बाबू, इन दोनों संख्याओं में यूनिक है, मतलब एकल है, और इसका घात कितना है, इसका घात 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ओनली फॉर 2 को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन है, उसके बाद है 13, तो हम लोग यहाँ पर 13 को उतार लेंगे। फिर उसके बाद कौन है 7, तो हम लोग यहाँ पर 7 को ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर 13 है, तो हम लोग 13 को नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर 13 का जो घात है अधिकतम वो 1 है, और यहाँ पर 13 का जो घात है वो भी 1 है। तो इन दोनों में से किसी एक को ही आपको लेना है। यदि यहाँ पर अगर घात 2 रहता ना 2, तो हम लोग 13 के घात 1 वाले संख्या को छोड़कर 13 के घात 2 वाले संख्या को यहाँ पर लेते हैं। अधिकतम घात वाले संख्या को हम लोग LCM के गुणनफल वाले संख्याओं में लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर बाबू इसका जो LCM है वो क्या निकलेगा बताइए, इसका जो LCM है वो निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 7 91, और 91 को अगर आप 2 से गुणा करें तो हो जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2 9 दूनी के 18 यानी कि 182, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 182। अब बात करते हैं कि क्या इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जांच, ऐसे लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच लिखकर और लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा ना ऐसे, यहाँ पर लिखिएगा चूंकि सूत्र के प्रयोग से, क्योंकि आप सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है, A गुना B बराबर इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल। चूंकि सूत्र के प्रयोग से ऐसे हम लोग लिख लेंगे। तो सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहली संख्या लेंगे 26, और फिर उसके बाद लेंगे दूसरी संख्या
91 बराबर इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM लेंगे। इन दोनों संख्याओं का HCF है 13 को हमने ले लिया। फिर LCM कौन है, तो LCM है यहाँ पर बाबू जानते क्या कीजिए आप लोग ऐसे लिख लो, HCF 26 कोमा 91 फिर गुना LCM 26 कोमा 91 ऐसे आप लोग पहले लिख लो, ठीक है। बराबर देखिए 26 और 91 का HCF कितना मिला है 13, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब फिर गुना यहाँ पर 26 और 91 का जो LCM है वो कितना मिला है, तो वो मिला है 182। हम लोग यहाँ पर 182 को लिख लेंगे, ठीक है। 13 और 182 को गुना कीजिए, कितना मिलेगा, यहाँ पर लिख लीजिए 26 गुना 91 और यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए 26 और 91 का गुना किया जाए तो कितना मिलेगा आपको, देखिए 91 आप फिर 26 से गुणा करते हैं, 6 एकम 6 9 चौके 54, ठीक है। 2 एकम 2 9 दूनी के 18, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 से लगाए 1 1 2 2366, यहाँ पर 2366 आएगा। अब देखिए इन दोनों का जो गुणनफल है वह 2366 आता है कि नहीं, गुणा करके देखते हैं। 182 को 13 से 2 3 6 और फिर 8 3 24 के 4 हाथ से लगा 2 3 एकम 3 3 2 5 एक बार में उतार देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 182, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ से लगाए 1 1 2 2366, यहाँ पर भी आ गया 2366। तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो वास्तव में इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो हम लोग ऐसे लिखकर ऐसे घेर देंगे, ये जांच हो गया, ठीक है ऐसे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अगली संख्या पर। अगली जो संख्या है वो कौन कौन है, वो है 510 और 92। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल रूप से लिख लेंगे दिया गया है, और दिया गया है में हम लोग ऐसे ही उतार लेंगे क्या, संख्याएं। संख्याएं में क्या आएंगे, संख्याएं में आएंगे जो संख्याएं आपको यहाँ पर दी गई है। संख्याएं दी गई है कौन, तो 510 और 92, ठीक है। हमने यहाँ पर उतार लिया। हमें इनका जो HCF और जो LCM निकालनी है वह निकालनी है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ऐसे बस हो गया। चलते हैं हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि 510 का, तो लिखेंगे यहाँ पर 510 बराबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे नीचे में कौन हम लोग 92 लिखेंगे, ठीक है। 510 का अगर हम फैक्टर करें तो करके देखिए, तो 510 को आप लोग साइड में कर दीजिए। 510 को तो देखिए 51 है ना, 17 तिया 51, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखो अरे 510 है तो इसको तोड़ लेंगे ऐसे, 51 गुने 10, 51 दहा 510, ठीक है। तो 51 को तोड़ दिया हमने, 17 तिया 51, 10 को तोड़ेंगे 2 5 10। देखिए सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आभाज्य संख्याओं के रूप में है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन संख्याओं को यहाँ पर आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो सजाते हैं, पहले हो जाएगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 5 और उसके बाद होगा 17, ठीक है। यहाँ पर देखिए 92 है, 92 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 92 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2 चौके 8 है, ठीक है। और फिर 2 छक्के 12, 46 दूनी 92, 46 को तोड़ दीजिए, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। अब नहीं जाएगा, 23 क्या है आभाज्य संख्या, 2 क्या है आभाज्य संख्या, ये भी क्या है आभाज्य संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें यहाँ पर आरोही क्रम में उतार लेंगे। होगा 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। ऐसे हम लोग उतार लेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग HCF निकालते हैं। तो HCF कैसे निकलेगा, HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग 510 और 92 में आने वाले जो अभाज्य संख्या है उन्हें आप लोग घात के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 2 जो है केवल एक ही बार आया है, 3 जो है केवल एक ही बार आया है, 5 जो है केवल एक ही बार आया है, और जो 17 है वो केवल एक ही बार आया है। यानी कि इन सभी संख्याओं को हम लोग इनके घात के रूप में बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इन सभी संख्याओं का घात एक ही होगा। इसमें बढ़ते हैं, इसमें देख सकते हैं आप लोग कि जो 2 है वह आया है 2 बार, तो लिखेंगे ऐसे 2 के पावर 2 गुना 23, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए HCF है। HCF मैंने बताया ना आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरीके से निकालते हैं, 510 अकोमा 92। ठीक है, आप लोग को पढ़ाए थे ना, इधर पढ़ाए थे ना आप लोग को 510 कोमा 92। तो हम लोग निकालेंगे इसका HCF। कैसे निकलेगा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हम लोग आभाज्य संख्या देखेंगे, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आने वाला जो भी उभयनिष्ठ आभाज्य संख्या होगा उन्हीं को हम लोग यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि इसमें जो उभयनिष्ठ जो संख्या है वो केवल 2 है। 2 देखिए, 2 जो है वो 92 में भी आया हुआ है और जो 2 आभाज्य संख्या है वो 510 में भी आया हुआ है। लेकिन फर्क इतना है कि 92 में 2 का जो घात है वो अधिकतम है, यानी 2 का घात 2 है, और 510 में जो 2 का घात है वो निम्नतम है, यानी कि 1 है। तो हम लोग HCF में उभयनिष्ठ आभाज्य संख्या को लेंगे, लेकिन कैसा, तो निम्नतम घात वाला। ठीक है, तो निम्नतम घात वाला कौन होगा, तो केवल 2 होगा, बस केवल 2 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे, इसका HCF 2 ही प्राप्त होगा। अब बात करते हैं LCM का, लिखेंगे इसलिए LCM 510 अकोमा 92 बराबर LCM निकालेंगे। तो LCM हमने बताया था ना, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आने वाले जो भी आभाज्य संख्या है उन सभी को लेंगे, लेकिन एक चीज के याद रहेगा कि हम लोग उन्हीं संख्याओं को लेंगे जिनका घात अधिकतम हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ले लेंगे किसको, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ले लेंगे 2 के घात 2 को, 2 के घात 2 को। अब हमने यहाँ पर 2 के घात 2 को ले लिया है, अभी ना कि आप लोग इसे भी ले लीजिएगा, इसमें और इसमें। देखिए इसमें और इसमें, इन दोनों में सबसे अधिक घात वाला जो संख्या है वो है 2 के पावर 2, इसलिए हम लोग इसी को यहाँ पर लेंगे, इसको छोड़ देंगे। बाकी देखो, बाकी सब क्या है, ये सब एकल रूप में आया हुआ है। ठीक है, सबका घात 1 1 है और ये इसका जो घात है वो भी 1 ही है। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पर गुणनफल के रूप में उतार लेंगे। इन दोनों संख्याओं से संबंध जो भी आभाज्य संख्या है उन सभी को हम लोग LCM के रूप में, उन्हें गुणनफल के रूप में यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणा 3 आगुना 5 आगुना 17 आगुना 23, इतना तो होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 तिहाई 15 और 2 दूनी के 4, तो 15 हो गया, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60। ठीक है, 15 चौके 60, और फिर यहाँ पर हो गया 23 और 17। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 23 17 को गुणा कर लीजिए, तो 17 के 21 के 1 हाथ से लगा 2, 2 7 14, 14 2 हो गया 16, 23 एकम 23, 1 1 6 3 9 2 1 3, 391। 23 और 17 का जो गुणनफल है वो आया हुआ है 391। अब 5 तिहाई 15, 15 चौके 60, तो आप लोग 6 से गुणा कर दीजिए, 6 एकम 6, 9 चौके 54 के 4 हाथ से लगा 5, 6 3 18 18, अब 5 23, 18 2 20 3 23। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 6, एक 0 बचा है, यहाँ पर उतार दीजिए। ठीक है, इतना ही क्या होगा, LCM प्राप्त होगा। आपको जांच करना है, तो जांच कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख लेंगे चुपचाप जांच, ऐसे हम लोग लिख लेंगे जांच। जांच के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सूत्र के प्रयोग से, तो यहाँ पर हो जाएगा 510 आगुना 92, और बराबर में हम लोग लिख लेंगे HCF है 510 अकोमा 92, फिर गुना में हो जाएगा LCM किसका, तो 510 कोमा 92, 510 अकोमा 92, 510 आगुने 92। आप बराबर में यहाँ पर देखिएगा आप लोग HCF कितना निकला है, तो HCF निकला हुआ है 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। आगुना LCM कितना है, तो 23 यहाँ पर है कितना, तो 23,460 है, 23,460। दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 92 को 510 से गुणा करेंगे, तो 92 को 51 से कर देते हैं, सिंपल से 92 एकम 92, 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगा 1 9 5 45, एक यहाँ पर हो जाएगा 46, 2 के 2 9 के 9 6 के 6 4 के 4,
ठीक है, 92 को 51 से गुणा किया गया तो आ गया 46,960। 46,960 नहीं है, 920 है, 46,920। यहाँ पर गुणा करते हैं, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 6 दूनी के 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 है, 1 हासिल लिया 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 23 दूनी के 46, 23 दूनी के 46, यानी दोनों क्या है, दोनों को दोनों बराबर है। ठीक है, सत्यापन हो चुका। तो मैंने यहाँ पर पहला और दूसरा का सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है, जो अगला तीसरा नंबर है उसे आप लोग बना लीजिएगा। तीसरा जो है इसी तरीके से बनेगा। आप लोगों को यदि प्रॉब्लम होगा कि 336 का गुणनखंड कैसे टूटेगा तो बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, 336 का गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा। आप लोग साइड पर क्या करना, साइड कॉपी पर आप लोग क्या करना, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे और ऐसे कर लीजिएगा 336। ठीक है, ले लीजिएगा, 6 है ना तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, फिर इधर गया तो 13 हो गया, 2 छक्के 12, और फिर इधर गया तो 16 हो गया, 2 8 16, फिर लेकर जाएंगे 2 8 16, 2 चौके 8। उसके बाद तो हल्का है, आप लोग कर सकते हो। और जो मैंने आगे आप लोगों को बताया है HCF और LCM निकालने की विधि, उसे आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।